Challenges faced by Palm Jumeirah Island, दुबई। दुबई में 2001 से पाम जुमेरा आइलैंड की तामीर का काम शुरू किया गया था। ये दुनिया का सबसे पहला खजूर के दरख्त से मुशाबहत रखने वाला जजीरा बनने वाला था, जिसमें पूरी दुनिया दिलचस्पी दिखा रही थी। 5 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल रेत और पत्थर से बना हुआ ये जजीरा इंजीनियरिंग का एक ऐसा हैरत अंगेज कारनामा था जिसके बारे में पहली दफा सुनकर हर इंसान दंग रह जाता। मंसूबा बनाते हुए इंजीनियर्स को सबसे ज्यादा मुश्किल काम समुद्र की लहरों पर जजीरा खड़ा करना लग रहा था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि असल मुश्किल तो जजीरा खड़ा करने के बाद आएगी। जी हाँ, 2003 में जजीरा खड़ा करने के बाद जब इस पर इमारत तामीर करने का वक्त आया तो उस वक्त ये परेशान कुन बात पता चली कि जजीरा आहिस्ता आहिस्ता डूबता जा रहा है। इसने इंजीनियर्स की रातों की नींदें उड़ा दी थीं, क्योंकि इस जजीरे की तामीर पर अब तक अरबों डॉलर्स लग चुके थे और इस पर अब इमारतें तामीर करना बिल्कुल भी अक्लमंदी का काम नहीं था। इंजीनियर्स बहुत ज्यादा परेशान थे और फिर तहकीकात का अमल शुरू किया गया कि समंदर का मुकाबला कैसे किया जाएगा। ये परेशान कुन इंकशाफ होने के बाद इमारतों की तामीर का काम रोका गया और प्रोजेक्ट टीम इस मसले का हल निकालने के लिए दिन रात मेहनत में लग गई। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि दुबई के शेख की इज्जत का भी सवाल था और अब देखना ये था कि वो इसे हल कैसे करेंगे। नाजरीन, गल्फ ऑफ अरेबिया में 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये जजीरा इंजीनियरिंग की तारीख का एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था, जो दुनिया ने आज तक इससे पहले कभी नहीं देखा था। पाम जुमेरा इतना बड़ा है कि इसकी असल शक्ल सिर्फ ऊपर आसमान से ही देखी जा सकती है। इस जजीरे को तामीर करने में कुल मिलाकर 900 अरब रुपए का खर्चा आया था। ये जजीरा पूरी दुनिया में इतना मशहूर है कि दूर दूर से लोग इसके लग्जरी विलाज और होटल्स, बीच क्लब्स और ऊंची इमारतों से दिखने वाले दिलकश मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए आते हैं। इस जजीरे को बहुत सारे मौसमियाती खदशात का डर है, लेकिन इसके बावजूद ये 18 साल से बिल्कुल सही सलामत समंदर के बीच में खड़ा है। ये जजीरा एक ख्वाब की तरह है और इसे इंजीनियर्स और वर्कर्स ने कैसे मुमकिन बनाया, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दुबई दरअसल अरब का एक रेगिस्तान है जो अपने मुल्क की इकोनॉमी दुनिया भर में तेल फरोख्त करके कमा रहा था। तेल एक कुदरती वसीला है जो एक मखसूस मिकदार में होता है। दुबई के पास तेल के ज़खायर खत्म होते जा रहे थे और मुल्क को चलाने के लिए उन्होंने टूरिज्म एक मुतबादिल जरिया बनाने का फैसला कर लिया था। 1994 में दुबई ने बुर्ज अल अरब तामीर किया था, जो कि आज दुनिया का तीसरा बड़ा होटल है। दुबई के बीचेस को भी दुनिया में बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल हो रही थी। उन्हें इतनी ज्यादा मकबूलियत हासिल हो रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता जगह कम पड़ रही थी। इसी में उस वक्त के दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई के समंदर में एक ऐसा जजीरा बनाना चाह रहे थे कि दुबई को बीचेस की कमी ना हो। पहले हर साल 5 मिलियन सैयाह दुबई घूमने जाते थे और इस मेगा प्रोजेक्ट के बाद से 15 मिलियन सैयाह हर साल दुबई के दौरे पर जाते हैं। पहले बुर्ज अल अरब की वजह से और अब पाम जुमेरा की वजह से। दुबई मगरिब की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गया था। शेख ने इस मंसूबे का इख्तियार सुल्तान अहमद बिन सुलैम को दे दिया था। सुल्तान ने गोल शक्ल का जजीरा बनाने की तजवीज़ दी, जो कि शेख ने फौरन मुस्तरद कर दी, क्योंकि वो कोस्ट लाइन में सिर्फ 7 किलोमीटर का इजाफा कर रहा था, जो कि काफ़ी ना था। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार ये खजूर के दरख्त से मुशाबहत रखता हुआ जजीरा बनाने का फैसला कर लिया गया, क्योंकि ये दुबई की कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर्स का इजाफा कर रहा था, जो कि बहुत ज्यादा था। अब इसको बनाने का फैसला ले लिया गया था और 2001 में इसकी तामीर का काम शुरू हो गया था। आज से पहले ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे खदशात भी थे। मंसूबा ये था कि जजीरे के ऊपर पूरा शहर आबाद किया जाएगा। पाम पर लग्जरी विलास और रेस्टोरेंट्स बनाने का फैसला किया गया था। माहिरीन का कहना था कि इस जजीरे को रेत और कंक्रीट से बनाया जाना चाहिए, लेकिन शेख इसे रेत और कुदरती चीजों से बनाना चाहते थे। शेख के ख्यालात इस मंसूबे को मुश्किल से मुश्किल बनाए जा रहे थे। इस सब के लिए दुनिया के सबसे काबिल इंजीनियर्स और वर्क फोर्स की जरूरत थी। अब तहकीक के दौरान पूरी दुनिया से पोटेंशियल वर्क फोर्स का जायजा लिया जा रहा था और इतने में हॉलैंड के इंजीनियर्स को चुन लिया गया।
हॉलैंड के इंजीनियर्स ने अपने मुल्क की जमीन को मसनूई तरीकों से 35% तक बढ़ाया था। इससे मुतासिर होकर शेख ने हॉलैंड के इंजीनियर्स के साथ पाम जुमेरह को तामीर करने का मुआहिदा किया। सबसे बड़ा खतरा जो पाम जुमेरह को था वो समुद्री लहरों से था। इसका भी हल निकाल लिया गया था और वो ये था कि जजीरे के चारों तरफ पत्थरों का एक और जजीरा बनाया जाए जो कि समुद्री तूफान और लहरों को रोक दे, जिसे ब्रेक वाटर का नाम दिया गया था। अब सवाल ये था कि इस ब्रेक वाटर को कितना मजबूत बनाया जाए। इसका जवाब सिर्फ समुद्री लहरों की शिद्दत का जायजा लेकर ही दिया जा सकता था। रॉबर्ट बर्जर जो कि इस मंसूबे के प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उन्होंने जायजा लेने के बाद अरेबियन गल्फ में ये जजीरा बनाने का फैसला किया क्योंकि वहाँ पानी की गहराई कम है और लहरों की शिद्दत भी कम है। जायजा लेने के बाद ये फैसला किया गया कि ब्रेक वाटर समंदर से 3 फुट ऊंचा और 11.5 किलोमीटर लंबा होगा। अभी इंजीनियर्स इस मुसीबत से फारिग हुए ही थे कि शेख ने उन्हें एक और मुसीबत में डाल दिया। शेख की जानिब से ये कहा गया कि तहकीकात और जायजे पर ज्यादा टाइम जाया ना किया जाए और जल्द अज जल्द पाम जुमेरह की तामीर का काम शुरू किया जाए। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे मंसूबे पर कम अज कम भी 15 साल लग ही जाते हैं, लेकिन शेख ने सिर्फ 5 साल का वक्त दिया। ये सुनकर इंजीनियर्स बहुत मुश्किल में पड़ गए क्योंकि ये जजीरा पानी में बनाया जा रहा था जो कि बहुत खतरनाक था और इसे काफी रिसर्च की जरूरत थी। कैसे भी करके तामीराती काम शुरू किया गया। अब जैसे ही ब्रेक वाटर पर काम शुरू हुआ, 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क अमेरिका में टेररिस्ट अटैक हुआ। इस अफसोसनाक वाकये में हजारों लोग जान से हाथ धो बैठे और लोगों ने मिडिल ईस्ट जाना बंद कर दिया। टूरिज्म बिल्कुल बंद हो गया और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान दुबई का हुआ क्योंकि वो अरबों डॉलर का मंसूबा शुरू करके बैठे थे। इस प्रोजेक्ट में 1200 गैर मुल्की मगरबी वर्कर्स थे जो खौफ की वजह से वापस अपने मुल्क जाना चाहते थे, मगर उनसे शेख ने सिक्योरिटी देने का वादा किया। ये दुबई के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। किसी भी तरह करके नवंबर 2001 को वापस ब्रेक वाटर की तामीर का काम शुरू किया गया। ब्रेक वाटर को पत्थरों और रेत से बनाना था। इसके लिए 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थर चाहिए थे और अब मसला ये था कि यूएई एक रेगिस्तान है और वहाँ इतने ज्यादा पत्थर कहाँ से आएंगे। इसीलिए एक्सकवेशन टीम को फौरन से 16 अलग अलग जगहों पर पहाड़ों में डायनामाइट्स ब्लास्ट करके पत्थर निकालने का कहा गया और काम भी शुरू कर दिया गया। पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े निकालकर उन्हें दुबई के साहिल तक ले जाया जाता और वहाँ से बहुत बड़ी बड़ी कश्तियों में ब्रेक वाटर की तामीर वाली जगह तक पहुंचाया जाता। एक दिन में 40,000 टन पत्थर कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाए जाते थे। हर गुजरते दिन के साथ आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक वाटर अपनी असल शक्ल में आता गया। ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि अगर एक भी पत्थर सही पोजीशन में ना रखा गया तो पूरा ब्रेक वाटर तबाह हो सकता था। इसी वजह से हर दिन वर्कर्स 30 मीटर पानी के अंदर जाते, जायजा लेते और बाहर टीम को आकर रिपोर्ट करते। पाम जुमेरह को रेत से तामीर किया जाना था और कुल मिलाकर इसके लिए लाखों टन से भी ज्यादा रेत चाहिए थी। अब एक और मसला इंजीनियर्स के लिए तैयार खड़ा था। जो रेत दुबई के रेगिस्तानों में पाई जाती है वो इसके लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी क्योंकि वो रेत बहुत बारीक है और वो पानी के साथ मिक्स हो जाती है। इंजीनियर्स एक ऐसी रेत की तलाश में थे जो कि इतनी मोटी हो कि पानी के साथ मिक्स ना हो। तहकीक के बाद मालूम हुआ कि जो रेत चाहिए वो पर्शियन गल्फ के समंदर की तह से मिलेगी। जायजा लेने के बाद कंस्ट्रक्शन साइट से 10 किलोमीटर दूर एक जगह मिली जहां पर पाम जुमेरह को बनाने के लिए काफी रेत थी। समंदर से रेत निकालने के लिए ड्रेजर का इस्तेमाल किया गया। ये 1 घंटे के अंदर 8000 टन रेत अपने टैंक में भरता और कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाकर फेंक देता। इस सब में 2 साल का वक्त लगता है, लेकिन इंजीनियर्स के पास इतना वक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि 1 से ज्यादा ड्रेजर का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि काम जल्दी हो जाए। अब एक मसला ये था कि समंदर में खजूर के दरख्त की शक्ल का जजीरा कैसे बनाया जाए क्योंकि समंदर में कोई आउटलाइन नहीं थी। इंजीनियर्स रेत स्प्रे तो कर रहे थे लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये रेत
दुरुस्त शक्ल में भी है या नहीं, इसका हल भी निकाल लिया गया। दुबई के पास दुनिया की वाहिद प्राइवेटली ओन्ड सैटेलाइट थी जिसे जमीन से 650 किलोमीटर ऊपर भेजा गया और पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन की तस्वीर ली गई। तस्वीर आने के बाद इंजीनियर्स को तसल्ली हुई क्योंकि शक्ल बिल्कुल सही जा रही थी। थोड़ी सी भी गड़बड़ की गुंजाइश नहीं थी क्योंकि दुबई के शेख ने इस पर अरबों डॉलर लगा दिए थे। इसलिए जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया ताकि जजीरा खजूर के दरख्त के जैसा बने। वर्कर्स अपने हाथों में जीपीएस ट्रैकर्स लेकर साहिल के किनारे घूमते थे जिससे उनकी पोजीशंस का डेटा रिकॉर्ड किया जाता था और ड्रेजर्स को ट्रांसफर किया जाता था और फिर ड्रेजर सिर्फ वहाँ ही रेत स्प्रे करता था जहाँ से डेटा रिसीव हुआ था। ये नतीजा पूरी तरह काम कर रहा था और अब पाम जुमेरा की 16 में से 9 शाखें मुकम्मल हो चुकी थीं कि एक और मसला आन खड़ा हुआ। ब्रेक वाटर समुद्री लहरों को तो अच्छे से रोक रहा था मगर उसके साथ साथ वाटर फ्लो को भी रोक रहा था जिसकी वजह से पाम जुमेरा के अंदर वाले हिस्से में पानी रुक गया और बदबूदार हो गया। ये एक बहुत बड़ा मसला था और अगर इसका हल ना निकाला जाता तो ये मेगा प्रोजेक्ट बहुत बुरे तरीके से फेल हो जाता और दुबई को अरबों डॉलर का नुकसान हो जाना था। इसका जल्द अज जल्द कोई हल निकालना बहुत जरूरी था कि जजीरे के अंदरूनी हिस्से में वाटर फ्लो बहाल हो जाए। काफी देर जायजा लेने के बाद ये फैसला किया गया कि ब्रेक वाटर को 2 एंड से तोड़कर ब्रिज बना दिया जाएगा और वाटर फ्लो बहाल हो जाएगा। ये हल कामयाब हो गया और 2 हफ्तों के अंदर अंदर सारा बदबूदार पानी निकल गया और साफ शफाफ पानी आ गया। अगस्त 2003 में ब्रेक वाटर मुकम्मल हो गया था और अब सारा ध्यान पाम जुमेरा पर था और इसके एक ही महीने बाद पाम जुमेरा की सारी 16 शाखें भी मुकम्मल हो गई थीं। अब ड्रेजर्स की भी और जरूरत नहीं थी। अब बारी थी जजीरे पर होटल्स, विलास और बीचेस बनाने की। इस मंसूबे में भी इंजीनियर्स को कम मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे ही तामीराती काम शुरू करने की बारी आई, एक नया इंकशाफ हुआ कि जजीरे की रेत वापस पानी में घुलने लगी है। कुछ वक्त के बाद जजीरे के काफी हिस्से पानी में घुल चुके थे। दुबई अपनी जोग्राफियाई मकाम की वजह से पहले ही ऐसी जगह पर था जहां पर जल्जलों का बहुत खतरा है। अब खतरा ये था कि जजीरे की रेत बहुत लूज है और सिर्फ एक ही जल्जले के झटके से पानी में घुल जाएगी। इसका एक ही हल था, रेत को 12 मीटर तक दबाया जाए, जबकि आम रोलर सिर्फ 6 मीटर तक रेत दबा सकते हैं। अब इस मसले का भी हमेशा की तरह बहुत अच्छा हल निकाल लिया गया और एक बहुत ताकतवर हाइड्रोलिक मशीन मंगवाई गई जिससे जमीन के अंदर ड्रिल किया जाता और वो वाइब्रेशन पैदा करती। जहां भी वो वाइब्रेशन की जाती उधर की रेत के ज़र्रात कॉम्पैक्ट होकर जुड़ जाते थे। ये सलूशन पूरी तरह से कामयाब हो गया और अब इस तरह के 2.5 लाख से भी ज्यादा सुराख करके पूरा जजीरा सॉलिड कर दिया गया। वो प्रोजेक्ट जिसे 5 साल में भी मुकम्मल करना मुश्किल लग रहा था, बहुत मसले और मसाइल से निपटने के बाद 3 साल में मुकम्मल कर लिया गया। अब बारी थी इमारत तामीर करने की और उसका इंचार्ज स्कॉट हचिनसन को बनाया गया। 850 बसेस 40,000 एशियन वर्कर्स को पाम जुमेरा में लाईं और तामीरात का काम शुरू किया गया। बिजली, पानी और गैस की पाइपलाइंस लगाना भी एक बहुत मुश्किल काम था। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके पाम जुमेरा की तामीर 2006 तक पूरी तरह मुकम्मल हो गई और 2007 से इसे सयाहों के लिए खोल दिया गया। अब पाम जुमेरा को दुनिया भर में मकबूलियत हासिल है, हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है।